और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से कोई इस हक में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा किया हो उनको वो कब्ज़ा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोज़र जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोज़र आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल ये बुलडोज़र भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि अभी तक फ़िलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी हैं, वो गलत हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पे कर रहे हो? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फ़लाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज़ हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहाँ पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज़ वेरीफाई करें, और अगर हम उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी वो कब्ज़े की ज़मीन के कागज़ नहीं हैं या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने ज़मीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से वो ज़मीन का हिस्सा छोड़ें या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोज़र भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा।